हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं कुद्दन पाल। आपका अपना प्यारा चैनल इजी हिंदी में स्वागत है। आज हम सब पढ़ने वाले हैं हिंदी में विशेष विराम चिन्हों के बारे में, जो कि हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए हम सब पढ़ते हैं। जो हमारे इस चैनल में नए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको हर वीडियो मिलती रहे। ये ऐसा टॉपिक है कि जो कि आईएएस, पीसीएस, रेलवे भर्ती, पुलिस भर्ती अनेक परीक्षाओं में पूछा गया है। केवल वाक्य लिखे रहते हैं और चिन्ह लगे रहते हैं, उसमें ये पहचानना होता है कि कौन से चिन्ह हैं। तो ध्यान से पढ़ लेते हैं। आइए अब हम बिना देर के हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। विराम चिन्ह। विराम चिन्ह, विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। हिंदी भाषा में बिना इन चिन्हों के हमारी भाषा, लिखित भाषा अधूरी रह जाती है। कैसे? तो हम विराम चिन्ह किसे कहते हैं, आइए इसको समझ लेते हैं। तो विराम का शाब्दिक अर्थ, शब्द का अर्थ रुकना या ठहरना। रुकना या ठहरना होता है। विराम का मतलब होता है रुकना या ठहरना, और चिन्ह का मतलब होता है निशान। किस प्रकार के निशान हम लगाएंगे, कहाँ पर किस प्रकार से हम रुकेंगे, इसलिए हमें इन विराम चिन्हों के बारे में जानना अति आवश्यक है। तो विराम का शब्द का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। अब हम देखते हैं ये लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए जो विराम, जो चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, यानी लिखित भाषा में ठहराव के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे विराम चिन्ह कहते हैं। अगर बिना विराम चिन्हों के अगर हम कोई शब्द या वाक्य लिखते हैं तो वहां पे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे देख लेते हैं, एक वाक्य लिख करके, एक गाड़ी रोको मत जाने दो। ठीक है, और दूसरा देखिए, गाड़ी रोको मत जाने दो। तीसरा देखिए, गाड़ी रोको मत जाने दो। अब इसमें देखिए,
चिन्हों का केवल कमाल है। पहले वाक्य में क्या लिखा, गाड़ी रोको मत जाने दो। इसका मतलब ये है कि गाड़ी जो आ रही है उसको रोको मत जाने दो, ठीक है। और दूसरे का देखिए, गाड़ी रोको मत जाने दो, उसको मना किया जा रहा है कि गाड़ी को रोक लो, यहाँ से जाने ना दो। तीसरे का देखिए, ये अल्प विराम यहाँ पे लगा हुआ है, इसी का देखिए कारण। अगला देखिए, गाड़ी रोको मत जाने दो। इसमें तीसरे वाक्य में क्या कहा जा रहा है कि गाड़ी को मत रोकिए, उस गाड़ी को जाने दीजिए, उस गाड़ी को जाने दीजिए। क्योंकि यहाँ देखिए, गाड़ी रोको मत, यहाँ पे अल्प विराम लगा हुआ है और इधर लिखा हुआ जाने दो, इसलिए इसका ये अर्थ कई प्रकार के निकल आते हैं। देखिए, वाक्य वही है, शब्द वही हैं, लेकिन केवल चिन्हों के कमाल हैं। तो हमें इन विराम चिन्हों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए आइए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रमुख विराम चिन्ह। प्रमुख विराम चिन्ह, विराम चिन्ह 13 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 13 प्रकार के। पहला है पूर्ण विराम। एक एक विराम चिन्ह के बारे में हम जो है अच्छे ढंग से समझ लेते हैं, क्योंकि 13 पूर्ण विराम चिन्ह हम लिखेंगे, उसको याद करवाएंगे, उससे अच्छा है एक एक विराम चिन्हों को जो है लिखते हुए और उसका अर्थ समझते हुए चलते हैं, ठीक है। कम से कम समय में हमारा उद्देश्य है कि कम से कम समय में आपको अच्छी से अच्छी शिक्षा दिया जाए, ठीक है। देखिए, ये पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का ये चिन्ह है, ठीक। क्या है पूर्ण विराम? पूर्ण विराम का आशय ही होता है पूरा पूरा रुकना, पूरी तरह से रुकना। जब हम लिखित भाषाओं में किसी बात को हम लिख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं, तो लास्ट में हम जो है पूरी तरह से रुक जाते हैं, तो हम पूर्ण विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे देख लेते हैं, और ये इसमें एक विशेषता है, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक विराम चिन्ह और विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह को छोड़ करके अन्य सभी के साथ ये वाक्यों के अंत में प्रयोग किया जाता है। केवल ऐसे 2 चिन्ह हैं, अगर ये जहाँ पे लगे होंगे वहाँ पे ये पूर्ण विराम चिन्ह नहीं लगेगा, और बाकी सभी वाक्यों के अंत में प्रयोग किया जाता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जैसे ये लिखित भाषा में वाक्यों के अंत में प्रयोग किया जाता है, और है ये प्रश्नवाचक विराम चिन्ह तथा विस्मयादि बोधक चिन्ह को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में प्रयोग किया
जाता है। ठीक है, ये हमने बताया आपको कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चिन्ह है, क्योंकि इसके बिना हमारा कोई भी वाक्य पूरा लिखा हुआ नहीं माना जाएगा। अगर ये नहीं लगाया जाता है तो कोई वाक्य का मतलब ही नहीं रहेगा, क्या कहा जा रहा है क्या नहीं कहा जा रहा है ये समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे राम स्कूल से आ रहा है। ठीक, राम स्कूल से आ रहा है। इसी प्रकार से सीता खाना खाती है, गीता गाना गाती है, XYZ कोई भी ले सकते हैं आप। अब हम चलते हैं नंबर 2 अर्ध विराम चिन्ह पर। देखिए नंबर 2 अर्ध विराम चिन्ह। अर्ध विराम चिन्ह इस प्रकार से लगाया जाता है, देख लीजिए। ये इसकी पहचान है। ऊपर एक बिंदी और नीचे हल्का सा कामा लगा रहेगा, यानी अल्प विराम लगा रहेगा। तो ये ऐसे चिन्ह अगर लगे मिलते हैं तो उसको हम समझेंगे अर्ध विराम है, यानी थोड़ी देर हमें रुकना है। इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। जहां अपूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर तक और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर तक रुकना हो तो वहाँ पर अर्ध विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जहाँ पे अपूर्ण विरामों की अपेक्षा अल्प विरामों की अपेक्षा अधिक देर रुकना हो और अपूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर रुकना हो, तो वहाँ पे जो है अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, किंतु श्रीनगर में कुछ विशेष प्रकार के फल पैदा होते हैं। देखिए, फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यहाँ पे ये देखिए चिन्ह, यहाँ अर्ध विराम चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बहुत थोड़ी देर जो है रुका गया है, किंतु श्रीनगर में कुछ विशेष प्रकार के फल पैदा होते हैं। अगला देख लेते हैं। जैसे अगला उदाहरण नंबर 2, BA बीएड। ये हो गया। अगला देख लीजिए, MA
ई PhD। देखिए BA यहाँ पे जो अर्ध विराम चिन्ह लगा है, फिर बीएड यहाँ पूर्ण विराम है, MA यहाँ अर्ध विराम चिन्ह, फिर PhD यहाँ पूर्ण विराम। ठीक है, अब ये दूसरा हमारा हो गया अर्ध विराम चिन्ह। अब हम तीसरे विराम चिन्ह पढ़ लिए हैं, अब शेष अगले वीडियो में पढ़ेंगे जो है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में अच्छी वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय।